इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल और सीएम जगदीश देवड़ा बिल्कुल अब सत्यविजय लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब रवाना हो चुके हैं, उनका काफिला वहां से निकल चुका है। लेकिन मृदुल और मीनाक्षी अगर देखें, अब मुख्यमंत्री पद मिल चुका है मोहन यादव को। अब सबसे बड़ी चुनौती है जो कैबिनेट के चेहरे हैं। हमने पहले भी देखा है जो कैबिनेट के चेहरे, क्या इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को जगह दी जाएगी? क्या अब मंत्रिमंडल भी चौंकाएगा जैसे मुख्यमंत्री पद, डिप्टी सीएम पद ने चौंकाया? ये सवाल बना हुआ है। बिल्कुल ये सवाल बना हुआ है क्योंकि इस बार जो 3 नए चेहरे उभर करके सामने आए हैं उनके बारे में कयास तक नहीं लगाए गए थे सलोनी। यहाँ पर कयासों से हट करके बीजेपी ने एक बार सबको फिर से चौंका दिया है। लेकिन यहाँ जो गुड़ागड़ित देखने को मिला है वो वाकई देखने लायक था। किस तरीके से यहाँ विंध्य को साधा गया है, बघेलखंड को साधा गया है, और इसी के साथ ओबीसी चेहरे की जो बात लगातार की जा रही थी यहाँ पर, वो राजेंद्र शुक्ला की भी अगर हम बात कर ले, राजेंद्र शुक्ला जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, 4 बार के मंत्री रहे हैं और अब बघेलखंड से उन्हें आगे बढ़ाया गया है। डिप्टी सीएम पद की कमान उन्हें दी गई है। और इसी के साथ बिल्कुल मीनाक्षी विंध्य क्षेत्र से आते हैं और विंध्य से बहुत बड़ी ब्राह्मणों की जो सीटें हैं, आप देखिए 30 में से 25 सीटें जीत के आई है बीजेपी विंध्य से। और अहम बात यही है कि जब 25 सीटें जीतते हैं तो फिर क्षेत्र को मिलना चाहिए, और वही बीजेपी ने किया है। और हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, बताइए। सत्यविजय, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, देखिए शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। मोहन यादव ने शपथ ली, 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो तस्वीर है, जो आज की तस्वीर है मध्य प्रदेश भाजपा की तस्वीर, ये काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए नए चेहरे को मौका दिया। मोहन यादव सिर्फ तीसरी बार के विधायक है, उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं, इसलिए उन्हें शपथ उनको मौका मिला। इसके अलावा जगदीश देवड़ा हैं, उनको भी शपथ दिलाई। वो दलित चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में उनकी खासी एक पकड़ है, इन तीनों को दी। लेकिन जो हमने पहले भी ब्रेक किया था कि जब 3 लोग जी चलिए सत्यविजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण हो चुका है। और मृदुल, मीनाक्षी, बात करें उन चेहरों की जिन्हें कैबिनेट में अब जगह मिलेगी, क्योंकि अब मोहन यादव के सामने यही चुनौती है। तमाम वरिष्ठ चेहरों से चर्चा उनकी हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा था कि दिल्ली आएंगे और दिल्ली में विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और प्रहलाद पटेल हैं, या ये बात करें हम और भी बड़े चेहरों की बात करें तो ऐसे कई चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो क्या इन चेहरों को भी, क्योंकि वहां से केंद्र से लेकर यहाँ चुनाव लड़ाने की बात हुई थी, तो उस लिहाज से क्या इनको जगह मिलेगी? या नया फॉर्मूला गुजरात में जो हमने देखा था कि बिल्कुल नए चेहरे आ गए थे, तो क्या उस तरह का होगा? ये तमाम सवाल हैं अभी। क्या इसको लेकर अब मंथन का दौर, अब इसका काउंटडाउन? बिल्कुल हो भी सकता है। और जैसा अभी आप लोग जिक्र भी कर रहे थे कि नया कैबिनेट हमें देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में इस समय कई सीनियर विधायक हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो सागर, रेहली यहां से आते हैं और जो मंत्री रहे, 3 मंत्री पिछली सरकार में थे जो सागर, रेहली और इस इलाके से आते थे। ग्वालियर, चंबल से भी कुछ सीटें जीती गई हैं, लेकिन वहां पर कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा ये देखना होगा। बघेलखंड की अगर बात करें तो वहां से भी कई चेहरों को मुख्यमंत्री मोहन यादव